नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ड्रग माफिया से निपटने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आपदा के समय की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सभी से आपदा राहत कोष में योगदान करने का किया आग्रह। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने डीजल पर वैट बढ़ाए जाने के निर्णय को जनता के साथ बताया अन्याय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्र से राज्यों को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन की भी जरूरत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने की शक्तियां राज्यों को सौंपने के अलावा इस अपराध की सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता का भी आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वां नदी में भारी उफान के बावजूद बहुत कम नुकसान हुआ है, जिसका श्रेय पूर्व भाजपा सरकारों द्वारा किए गए इस नदी की तटीकरण परियोजना को जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी, तब स्वा चैनलाइजेशन का काम शुरू हुआ। नहीं तो स्वा नदी का भयावह रूप इस प्रदेश ने देखा है, लेकिन चैनलाइजेशन का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय उसको खूब पैसा भी मिला। एक सोच ऐसी थी कि इलाके को बचाना है, जाने भी बची, जमीन भी बची और उसके दाम भी बढ़े। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे भी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल सरकार को अब तक लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि नुकसान के पूरे आंकड़ों की रिपोर्ट केंद्र को भेजने के बाद राज्य सरकार की और मदद की जाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियां और 2 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुछ प्रतिनिधि इस आपदा के दौरान भी राजनीति कर रहे हैं, जो निंदनीय है। मुझे लगता है एक तरफ ये कह देना कि मदद नहीं हुई, तो पहली बात मैं कहूंगा एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियां हिमाचल प्रदेश में लगी, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। आईएएफ के 2 हेलीकॉप्टर लगे, जिसमें लोगों की जानें तो बचाई ही गई। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उसी में प्रवास करते भी दिखे, चाहे मंत्री हो या बाकी हो, जो मदद करने के लिए थे कि लोगों की जान बचाई जाए। हमने पहले भी प्रयास किया, अब भी करते हैं। ना हम राजनीति इस विषय पे करना चाहते हैं। दूसरा, 180 करोड़ की किस्त पहली, 181 करोड़ की किस्त दूसरी। और जब बाढ़ से एक बार पूरा जायजा लेने के बाद जब राज्य की सरकार रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद केंद्र की एक टीम आती है, जो प्रक्रिया है, और फिर वो अपना असेसमेंट उसके बाद करके अगली कार्रवाई करती है। मुझे लगता है ना आंकड़ों पे और धन पे आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग लेते हैं वो धन्यवाद करने की बजाय राजनीति करने का अगर कार्य करते हैं, तो इस दुख की घड़ी में इससे ऊंची राजनीति और नहीं हो सकती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा के इस दौर में राहत देने के बजाय प्रदेश सरकार द्वारा डीजल में की गई 3 रुपए की वैट वृद्धि जनता के साथ धोखा है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने ऊना में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने वर्षा व बाढ़ से उपजे हालातों और जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को विकास कार्य तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत इस वर्ष 7 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान आई बाढ़, बादल फटने व भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने मकानों को क्षति होने पर मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा भी अन्य राहत राशियों में बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश सरकार ने फील्ड दौरों के दौरान पुलिस द्वारा दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को इस वर्ष 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आई आपदा से बड़े स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्य के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 2 राहत सामग्री वाहन राजभवन से रवाना किए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सभी से आपदा राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी राहत कोष में 1 माह के वेतन का अंशदान करने का फैसला लिया है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी से अधिक राहत सामग्री प्रदान करने का आग्रह भी किया गया है और रेडक्रॉस के माध्यम से शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों में ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि डीजल के बढ़े दाम का असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि डीजल पर वैट बढ़ने से माल ढुलाई के महंगे होने से खाने पीने के अलावा पुनर्वास व पुनर्निर्माण से जुड़ी चीजें भी महंगी हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के इस बुरे दौर में सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक दल ने अपने 1 माह का वेतन आपदा प्रभावितों को देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए तेजी से कार्य करने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले में इस बारिश से लगभग 173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चंबा में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। पठानिया ने कहा कि मणिमहेश ट्रैक में फंसे 86 पर्यटकों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकालने के अलावा चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को भी रिकॉर्ड समय में बहाल किया है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का जल्द आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आपदा के समय में प्रदेश सरकार लोगों को राहत व पुनर्वास के हर संभव प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से राहत कार्यों के लिए राहत कोष में अंशदान देने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की जाएगी, जिसके तहत राज्य में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 90% ग्रांट का प्रावधान है। कुल्लू जिले के चंसारी गांव में आज सुबह बादल फटने से आई बाढ़ से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों से भेंट कर तत्काल राहत राशि प्रदान की। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने लाहौल स्पीति के बातल के समीप बर्फबारी में फंसे भेड़ पालकों के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन भेड़ पालकों को न केवल दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, बल्कि खान-पान की वस्तुएं खत्म हो गई हैं। इस बीच मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने इन भेड़ पालकों की यथासंभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा लाहौल में अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से चंद्रभागा संगम तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लागू करने के निर्णय का लोग विरोध कर रहे हैं। चंद्रा वैली समेत 6 पंचायतों ने इस निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों ने कल से क्रमिक अनशन करने का निर्णय भी लिया है। प्रतिनिधियों के अनुसार सरकार जब तक इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ड्रग माफिया से निपटने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आपदा के समय की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सभी से आपदा राहत कोष में योगदान करने का किया आग्रह। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने डीजल पर वैट बढ़ाए जाने के निर्णय को जनता के साथ बताया अन्याय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।